भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग संपूर्ण कथा। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का महत्व समझाते हैं और उसे निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भूमिका: महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह और शोक में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म करने की अनिवार्यता समझाते हैं। अर्जुन संन्यास और कर्म के बीच असमंजस में थे, इसलिए वे पूछते हैं कि क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म। इस पर श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं। मुख्य शिक्षाएं: 1. कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर व्यक्ति से कर्म करवाते ही हैं, इसीलिए कर्म से बचना संभव नहीं है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। श्लोक 5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 2. निष्काम कर्म फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना ही श्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। 3. श्रेष्ठ लोग जैसे कर्म करते हैं और सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो महापुरुष कर्म करते हैं उनके आदर्श को सामान्य लोग अपनाते हैं। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जना। श्लोक 21। श्रेष्ठ व्यक्ति जब जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। 4. प्रकृति के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार कर्म करता है, इसीलिए अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। 5. अहंकार छोड़कर कर्म करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, वह अज्ञान में है। वास्तव में सभी कार्य ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के नियमों से होते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक 27। प्रकृति के गुण ही सब कर्म कराते हैं, असिद्धियाय परंतु अहंकारवश मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं। 6. स्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्लोक 35। स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह दोषयुक्त ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कर्म योग है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति न केवल स्वयं को मुक्त कर सकता है, बल्कि समाज और संसार का भी कल्याण कर सकता है। अर्जुन अंततः श्री कृष्ण की बात मानकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्य संदेश: कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, स्वार्थ और अहंकार छोड़कर कार्य करो। श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे समाज को प्रेरणा मिले। यही कर्म योग का सार है। निष्काम कर्म करना ही परम योग है।